भाई लोग 8 अप्रैल को तो ईरान और यूएसए का सीज़फायर हो गया। 13 अप्रैल को जो है यूएसए ने ब्लॉकेड लगा दिया और अभी तक जो है सीज़फायर है और ब्लॉकेड लगा है। तो अभी तक लोगों को ये समझ नहीं आ रहा है कि कब भाई युद्ध खत्म होगा, क्योंकि पूरे विश्व में हाहाकार मचा हुआ है। महंगाई इतनी बढ़ गई है, लोगों के पास तेल नहीं है, बिजली नहीं है, गैस सिलेंडर नहीं है, तो हाहाकार मच चुका है। लोग पूछ रहे हैं भाई तुम लोग युद्ध कब खत्म करोगे? तो टेम्पररी सीज़फायर ला के रखे हो, युद्ध भी नहीं खत्म कर रहे हो, अन्ना युद्ध कर रहे हो कि एक बार में सब डिसाइड कर लो। फिर उस वक्त क्या है, गूगल ब्लॉकेड है भाई। एक बार कह रहा है, ईरान कह रहा है कि ठीक है तुम लेके जाओ, पास हो जाओ, बस तुम जो है पैसा मुझे दे दो। फिर यूएस कह रहा है ना ना ना, तुम रोको, तुम नहीं पास हो सकते, तुम अपना शिप जो है फिर से वापस ले जाओ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में। तो भाई हो क्या रहा है? फिर उसका ऐसा भी लग रहा है कि अब जो है अब युद्ध फिर से शुरू होने वाला है। तो हम लोग जो है शुरू करते हैं। 30 अप्रैल को ईरान ने एक जो है ड्राफ्ट भेजा यूएसए को। मिडिलमैन कौन था, दलाल कौन था? पाकिस्तान। पाकिस्तान के थ्रू एक ड्राफ्ट भेजा। उस ड्राफ्ट में क्या लिखा था? उस ड्राफ्ट में ये लिखा था कि भाई अमेरिका, तुम ऐसा करो, तुम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो ब्लॉकेट लगाया हो उसको साफ करो, उसको निकालो, हटाओ ब्लॉकेट को। और एक बात और कहा कि जो तुम्हारी मांग है ना न्यूक्लियर इनरिचमेंट मटेरियल्स का, उसकी बात हम जो है फिर कभी करेंगे। टाइम भी नहीं बताया भाई, ईरान कह रहा है फिर कभी करेंगे। फिर उसका 1 मई को भाई ट्रंप साहब अपने आते हैं टाई बूट लगा के, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद ईरान, इफ ईरान विल नॉट रिड्यूस हिज enriched material or not give his enriched material to any other country, then we will bomb Iran. Iran will see fury. ऐसा कुछ भाई। वो हर बात पे तो मारने काटने को बोलता है कि भाई ईरान को ऐसा कर देंगे, ईरान को बम मार देंगे, ईरान को वो कर देंगे, ईरान का स्टोरेज पहुंचा देंगे, आईसीआई पहुंचा देंगे। ऐसी ऐसी बात करता है ट्रंप, कुछ कहने को नहीं। ट्रंप क्यों वहां गुस्साया कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, अगर ब्लॉकेट को हटवाना है तो तुम्हें पहले अपना न्यूक्लियर इनरिच्ड मटेरियल जो है उसको किसी और देश को देना पड़ेगा, जो यूएसए चाहेगा जिसको। अभी से पाकिस्तान कूद रहा है भैया हमारे यहाँ जमा कर दो, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली वो रशिया तक जाएगा। लेकिन भाई अगर ईरान अपना जो है न्यूक्लियर एनरिचमेंट मटेरियल यूरेनियम दे देता है किसी को भी, तो ईरान में जो मुल्ला गवर्नमेंट है वो तुरंत गिर जाएगी, क्योंकि यूएसए जो है मुल्ला गवर्नमेंट रहने नहीं देगा। यूएसए चाहेगा कि ईरान में जो है डेमोक्रेसी आए, क्योंकि अगर डेमोक्रेसी आएगा तभी यूएसए को फायदा होगा, क्योंकि यूएसए को असली बात में चाहिए भाई तेल। ट्रंप को तेल चाहिए। जैसे ट्रंप ने वेनेजुएला पर कब्जा कर लिया, वेनेजुएला के राष्ट्रपति को जो है उसके ही देश से उठा लाया है, तो ये चाहिए भाई यूएसए को ईरान से। तो ईरान जानता है भाई असलियत कि अगर हमने यूरेनियम दे दिया तो हमारा वजूद जो है खत्म हो जाएगा। आईआरजीसी जो है, आईआरजीसी का नामो निशान नहीं रहेगा। सबसे पहले ईरान के लोग ही आईआरजीसी को मारेंगे और फिर जो बचे कुछ रह जाएंगे उसको यूएसए और इजराइल मार देगा। तो ईरान को असलियत मालूम है, इसलिए ईरान कभी भी नहीं देगा अपना जो है यूरेनियम। तो आप लोग क्या लगता है, हम लोग जो है कमेंट में करके बताइए। तो भाई लोग इसके बाद क्या है, इसका अपने ईरान वाले बोल रहे हैं आईआरजीसी के कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उस पर हमारा सोवरेन अधिकार है। अगर हमारा अधिकार है तो भाई यूएसए तुम कौन होते हो, तुम मुंह से बोलने वाले? लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ईरान ने मतलब कि कुछ समय पहले कहा था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे हम, ईरान और ओमान जो है वो दोनों मिलकर आपस में बांट लेंगे, मतलब आपस में जो है बिजनेस कर लेंगे। बिजनेस मतलब कि टोल का पैसा लेकर आधा आधा कर लेंगे। तो भाई अमेरिका लोग कह रहे हैं कि भाई वो वाटरवे है, वो तुम्हारी जागीर नहीं है, वो इंटरनेशनल वाटरवे है, समुद्री रास्ता है, वही अंतरराष्ट्रीय है, तो उस पर किसी का अधिकार नहीं है। वो इंटरनेशनल है, सबका अधिकार है उस पर विश्व की कोई भी जहाज लेकर अंदर बाहर कर सकता है। तुम कौन हो वो रोकने वाले? तो भाई इसके चक्कर में ईरान जो है जहाज का अंदर भागने के लिए टोल मांग रहा है। तो अब टोल मांग रहा है तो टोल किस फॉर्म में मांग रहा है, पैसे, उसको क्या चाहिए, अब हम इसकी बात करते हैं अगले सेगमेंट में।
तो भाई हमारा दूसरा सेगमेंट है द बैटल ऑफ क्रिप्टो टोल बूथ। भाई आप लोग समझ रहे हैं कि ईरान क्या कह रहा है कि अगर तुम्हें 1 बैरल तेल का ट्रांजिट करना है स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से, अगर स्ट्रेट ऑफ हार्मुज थ्रू आपको पर्सियन गल्फ में, अंडमान सी में अगर आपको जहाज लेकर है शिप, तो आपको 1 बैरल ऑयल पे $1 टोल देना पड़ेगा। मतलब कि एक शिप में लगभग 2 मिलियन बैरल ऑयल आता है, तो आपको एक शिप के लिए $2 मिलियन जो है, $2 मिलियन टोल देना पड़ेगा। अब मैं आपको यूएस डॉलर क्यों बता रहा हूं? ईरान क्या कह रहा है कि भाई यूएस डॉलर नहीं चाहिए, तो भाई किसमें चाहिए? कह रहा है युआन में चाहिए। और जैसे मैंने आपको सेगमेंट में बताया कि क्रिप्टो टोल बूथ, तो भाई ईरान कह रहा है कि भाई हमें क्रिप्टो करेंसी दो, हमें उतने पैसे का। ऐसा क्यों बोल रहा है ईरान क्रिप्टो करेंसी दो? ऐसा इसलिए बोल रहा है क्योंकि भाई दुनिया में जितने भी हमारे ट्रांजैक्शन होते हैं जो कि डॉलर में होते हैं, कोई भी सामान इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए, तो डॉलर में कोई भी ट्रांजैक्शन हो रहा है तो हो रहा है न्यूयॉर्क के थ्रू। जैसे अपना आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वैसे यूएसए का जो न्यूयॉर्क है वहां पे जो बैंक है उसके थ्रू हो रहा है। और क्या मेथड है जो हो रहा है, उसका नाम है स्विफ्ट। तो स्विफ्ट पे अगर पैसे का लेन देन होगा तो अमेरिका जान जाएगा। तो ईरान कह रहा है ना भाई डॉलर नहीं चाहिए, हमें क्रिप्टो करेंसी दो। क्योंकि अगर यूएसए को मालूम चल जाएगा कि हमारे देश का पैसा है या हमारा पैसा है, तो यूएसए जो है फ्रीज कर देगा पैसे को। क्योंकि यूएसए फ्रीज कर चुका है भाई ईरान के बहुत सारे बिलियंस ऑफ डॉलर्स को। तो ईरान भी अच्छा खिलाड़ी है। और इस समय भाई दुनिया में जितने भी टेररिज्म एक्टिविटीज चल रहे हैं, दुनिया में इसमें जितने भी 2 नंबर के काम हो रहे हैं, सारे क्रिप्टो करेंसी हो रहे हैं। क्योंकि क्रिप्टो करेंसी का कोई माई बाप नहीं है, किसी को ये नहीं पता कि पैसा कहाँ से आ रहा है कहाँ जा रहा है। इसलिए भारत सरकार ने अभी क्रिप्टो करेंसी पर ज्यादा कुछ किया नहीं है, क्योंकि आरबीआई चाह रहा है कि अगर ऐसा कुछ भी करेंसी आए तो सारा जो ट्रांजेक्शन हो वो आरबीआई को मालूम होना चाहिए भाई। क्योंकि अगर हमारे देश के किसी संस्था को नहीं मालूम है बैंक के, तो भाई कोई भी गलत पैसा यूज कर सकता है, कोई भी गलत बंदा पैसा जो है निकाल सकता है, किसी को भेज सकता है, कोई भी हवाला कर सकता है, कोई भी आतंकवादी गतिविधि कर सकता है। आप लोग सोच के देखिए, आप लोग बताइए कि क्या जो क्रिप्टो करेंसी की बात जो भारत कर रहा है वो सही नहीं? ठीक है, हाँ। अब ईरान वाली बात पे आते हैं। तो ईरान को भाई चाहिए क्रिप्टो करेंसी और युआन कुल्लुन बैंक है चाइना का। कुल्लुन बहुत फेमस पिक्चर, बहुत पिक्चरों में नाम आता है। तो उस बैंक के थ्रू तुम युआन दो या तुम जो है हमें क्रिप्टो करेंसी दो। और क्रिप्टो करेंसी के लिए भाई ईरान ने एक उसका चश्म आइलैंड है, उस पर पूरा सिस्टम बना रखा है कि भाई सारा हमारा जो पैसे का आदान प्रदान होगा वो इस आइलैंड से होगा। तो अब इसमें यूएस क्या कर रहा है? तो भाई यूएस का एक संस्था है ओएफएसी। तो उसका ये कहना है कि अगर कोई भी ईरान को टोल का पैसा दिया तो हम जो है जिस देश से ईरान को टोल का पैसा देगा, हम उस देश को फाइनेंशियल जो सिस्टम है वो अपने देश से स्विफ्ट से हटा देंगे। मतलब कि अगर भारत ने ईरान को टोल का पैसा दिया, अगर भाई भारत को देगा नहीं, ईरान कभी दिया, अगर दिया तो भारत कभी भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किसी देश के साथ नहीं कर पाएगा। क्योंकि जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होगा वो होगा स्विफ्ट के थ्रू, अमेरिका के बैंक के थ्रू, सेंट्रल बैंक के। और अगर तुम उसी से भारत को हटा दोगे तो भारत जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगा। तो ये अमेरिका कहना है कि भाई हम तुम्हारे किसी भी देश ने अगर इंपोर्ट स्ट्रेट ऑफ हार्मुज के थ्रू अगर अपना शिप निकाला और पैसा दिया ईरान को, तो हम तुम्हारी ऐसी तैसी कर देंगे। तो भाई यूएसए धमकी दे रहा है सबको। ये यूएसए सिर्फ ईरान को धमकी नहीं दे रहा है, ये यूएसए सबको धमकी दे रहा है। और इससे सबसे ज्यादा सतर्क कौन होगा? इससे सबसे ज्यादा सतर्क होगा चाइना, इससे सबसे सतर्क होगा इंडिया। रशिया सतर्क हो चुका है, रशिया तो यूक्रेन हमला किया, रशिया सतर्क हो चुका है क्योंकि रशिया को जो है स्विफ्ट से निकाल फेंका। और रशिया का लगभग 7 से 8 बिलियन डॉलर जो है फ्रीज कर रखा है यूरोप और अमेरिका को बैंकों में। तो भाई अमेरिका जो है धमकी दे रहा है पूरे विश्व को। मतलब कि अमेरिका जो है लोगों को बहुत बोलता है कि हम भाई ह्यूमन राइट्स की बात करेंगे, हम ह्यूमन राइट्स को बहुत ऊपर मानते हैं। भाई कहाँ ह्यूमन राइट्स?
तुम जहाज रोक रखे हो भाई, बहुत देशों में भूखमरी बढ़ रही है, बहुत लोग जो है मर रहे हैं भाई, उनके पास उतना पैसा नहीं है कि वो सामान खरीद के खा सके। और सबसे ज्यादा इसका प्राइम एग्जाम्पल पाकिस्तान है। तो भाई हमारा अगला सेगमेंट आप समझ गए होंगे कि पाकिस्तान पे होगा। तो भाई हम अगले सेगमेंट में चलते हैं। तो ये 400 जो है पाकिस्तान रुपीज है क्या पेट्रोल का? तो भाई ऐसा हो रहा है कि पाकिस्तान में 1-2 दिन पहले जो है शहबाज शरीफ ने, जो वहां प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ा दिया। पेट्रोल दाम हुए लगभग 450 और डीजल दाम हुए लगभग 550। वैसे लगभग 399.8676 ऐसे कुछ है पेट्रोल डीजल दोनों का दाम। लेकिन उस पर जो है पता नहीं क्या क्या पाकिस्तान में टैक्स लगाएंगे। तो जब तक जनता के पास पेट्रोल डीजल पहुंचेगा तब तक वो 450 और 550 के करीब आ गया। तो भाई शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि भाई 2 साल से हमने जितना भी वृद्धि किया था, जितना भी डेवलपमेंट किया था, सब हमारा खत्म हो गया। कहा कि पेट्रोल डीजल महंगा हो गया है, युद्ध हो गया है। अरे भाई तुम 2 साल में क्या वृद्धि की था, हमको बताओ, क्या डेवलपमेंट किया था, क्या बनाया? हवा में हमने ये वृद्धि किया था, हमने ये डेवलपमेंट किया था। और वो सिर्फ युद्ध की वजह से ईस्टर्न हार्मोज क्लोज हो गया, तेल नहीं है, इसको से सारा डेवलपमेंट जो है हमारा चौपट हो गया है। तो भाई 400, 450, 550 तेल चल रहा है। तो पाकिस्तान का ये हाल है। पाकिस्तान में लगभग 32% बिजली की कमी हो गई है। मतलब पहले बिजली आती थी 6 घंटा, तो अब बिजली आएगी सिर्फ 4 घंटा है। ऐसा मैं पाकिस्तान का ऑफिशियल वो बता रहा हूं आपको। पाकिस्तान ने कहा कि हम जो है हर दिन 2 से 3 घंटा जो है बिजली काटेंगे, क्योंकि हमारे पास तेल उतना नहीं है, हम बिजली प्रोडक्शन उतना नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हर दिन 2 से 3 घंटे तेल कटेगा, मतलब बिजली कटेगा। तो भाई 2 से 3 घंटे तो सिर्फ सरकारी वो है, ऑफिशियल नोटिस है। डेली कम से कम 12 से 13 घंटे बिजली काटी जा रही है। लोग घर में गैस नहीं, भाई आप जो लोग है न्यूज चला देख लीजिए, लोग घर में गैस नहीं है। उसके बाद पाकिस्तान को आईएमएफ से पैसा चाहिए। आईएमएफ ने कहा कि भाई 8 मई को हम जो डिसबर्समेंट करेंगे, 8 मई को $1.2 बिलियन। अगर उसको लेना है तो तुम्हें पेट्रोल डीजल दाम बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि तुम अगर पेट्रोल डीजल दाम बढ़ाओगे नहीं तो बाद में हमारा चुकाओ कैसे पैसा? क्योंकि अगर पाकिस्तान सस्ते में पेट्रोल डीजल सब कुछ देगा तो वैसे ही पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो खत्म हो चुकी है। और अगर वो सबको बांटता चला गया तो पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है और गड्ढे में गिर जाएगी। तो इसलिए आईएमएफ ने कहा कि भाई सबका दाम बढ़ाओ। अगर तुम्हें 8 मई को $1.2 बिलियन हमें तुम्हें खराब चाहिए, तुम भिखारी है ही हो। अगर तुम्हें खराब चाहिए तो तुम $1.2 बिलियन का, तो तुम जो है पेट्रोल डीजल दाम बढ़ाओ। इसीलिए जो है शहबाज शरीफ ने दाम बढ़ाया, क्योंकि साले भिखारी हैं। अब खराब चाहिए किसको? खराब जो है जनता के लिए थोड़ी चाहिए शहबाज शरीफ को। हर 2-3 महीने पर आप लोग को न्यूज आता होगा कि भाई पाकिस्तान जो है आईएमएफ से पैसा मांग रहा है, वर्ल्ड बैंक से पैसा मांग रहा है, चाइना से पैसा मांग रहा है, यूएस से पैसा मांग रहा है, सऊदी अरब से पैसा मांग रहा है, यूएई से पैसा मांग रहा है। यूएई ने तो अपना पैसा मांग लिया, और यूएई वालों ने पैसा मांगा तो पाकिस्तान रूप बन गया। पाकिस्तान अब यूएई को दुश्मन बना रहा है कि यूएई जो है वो अब यहूदी हो गया है, इजराइल हो गया है अगला। इजराइल, इट्स नॉट इजराइल, इट्स इजराइल। जा इजराइल, तुम्हें नहीं समझेगा। तो भाई ये सब हो रहा है। और इस जो पैसा आएगा $1 बिलियन, ये कौन ले जाएगा? ये पूरी मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट ले जाएगी, और जो ऊपर से शहबाज शरीफ के 2-4 भाई बहन, नाती पोता जो लोग हैं, वो सब खाएंगे। जनता अभी वैसे रहेगा, और जनता खुश है। जनता किस लिए खुश है जानते हैं आप लोग? कि भारत में जो है बहुत लंबी लाइन लगी है। हाँ भाई, भारत में लंबी लाइन लगी है, सही बात है, गलत बात नहीं, बिल्कुल सही बात है। हमारे घर वाले ने आज ही जो है सिलेंडर लाया, लंबी लाइन लगा के। लेकिन भाई लंबी लाइन लगने में भारत में जो है सामान मिल रहा है। भारत में लगभग 24 घंटे लाइट है, लाइट नहीं कट रही भाई लोग। उस समय के लिए हमें भी मालूम है कि भाई दिक्कत हुई कि हमारे देश में जो है प्रोडक्शन नहीं होता गैस और डीजल का। तो भाई पाकिस्तान में भिखारी लोग सिर्फ $1.2 बिलियन की जो है तेल और डीजल और पेट्रोल दाम बढ़ा दिए हैं। तो ये है भाई मोटा मोटी चीज। अब हम आते हैं अपनी अगले सेगमेंट पे। 16 तारीख को इजराइल और लेबनान के बीच में एक सीजफायर का एग्रीमेंट हुआ। और सीजफायर का एग्रीमेंट क्यों हुआ? इजराइल और लेबनान के बीच में, इजराइल और लेबनान में सीजफायर एग्रीमेंट क्यों हुआ? क्योंकि भाई यूएसए ने इजराइल को प्रेशर करा था कि भाई तुम जो है
युद्ध बंद करो, क्योंकि शांति चाहिए मिडिल ईस्ट में। शांति के लिए यूएसए ने इसराइल को थोड़ा सा फोर्स किया ट्रंप ने कि भाई शांति चाहिए, इसलिए तुम जो है युद्ध बंद करो, क्योंकि यूएसए को लगा कि अब जो है ईरान तो खत्म हो चुका है, अगर पूरी शांति हो जाएगी तो ईरान जो है अपना यूरेनियम हमको ऐसे भेज देगा, लो साहब माफी होगी, हमसे गलती हुई। लेकिन ऐसा कुछ किया नहीं ईरान ने। 2 दिन पहले क्या हुआ, इसराइल जो है लेबनान में जो हिजबुल्लाह आतंकवादी हैं उनको रगड़ना शुरू कर दिया। साउथ लेबनान में जितने भी आतंकवादी हैं उन पे जो है बम गिराना शुरू कर दिया, और वहां पे जो लोग घर पे रहते थे उनको जो है निकाल दूसरी जगह विस्थापन करना शुरू कर दिया कि भाई तुम यहाँ से छोड़ो, क्योंकि यहाँ पे है आतंकवादी। देखो इसराइल कितना अच्छा सोच रहा है कि भाई हमसे जो है इनोसेंट आदमी का जो है हत्या न हो, इसीलिए सबको निकाल रहा है। तुम यहाँ देख लो जितने आतंकवादी हैं उनको मारेंगे, इनोसेंट लोगों की जान नहीं जानी चाहिए। ये इसराइल सोच रहा है, कितना अच्छा सोच रहा है। और हिजबुल्लाह वाले और हमास वाले जो है इसराइल नॉर्मल लोगों को मार रहे हैं। भाई दम हो तो इसराइली आर्मी को मारो, फिर इसराइली आर्मी तुम्हें बताएगी कि असली क्या होता है युद्ध। तो भाई इसराइली आर्मी जो है वो अच्छा काम कर रही है कि भाई नॉर्मल लोग जो हैं, जो बच्चे उच्चे हैं, वो युद्ध से दूर रहे हैं। इसके विपरीत हिजबुल्लाह क्या कर रहे हैं, हिजबुल्लाह वाले जो है वो फाइबर ऑप्टिक्स का ड्रोन, ये आप लोग जो है वो देखिए इमेज, ये फाइबर ऑप्टिक्स ड्रोन है। जब कोई पीला पीला तार दिख रहा है यही है फाइबर ऑप्टिक्स, यही तार को ही फाइबर ऑप्टिक्स बोल रहे हैं। ऐसे नॉर्मल जो ड्रोन होता है, नॉर्मल ड्रोन देखिएगा तार नहीं होता, वायर नहीं होता। आप नॉर्मल ड्रोन देखोगे शादी में उड़ा रहे होंगे तो उसमें वायर नहीं होता। अब अगर कोई चाहे अगर हैक कर ले तो नॉर्मल ड्रोन हैक हो जाएगा, वो नीचे गिर जाएगा, दूसरा भी कंट्रोल कर लेगा। जैसे कंप्यूटर कोई हैक कर लेता है, दूसरा कोई कर सकता है कंट्रोल, वैसे ये भी है। लेकिन अगर यही आपका ड्रोन जो है फाइबर ऑप्टिक्स से जुड़ा हो, मतलब कि जो उड़ा रहा है वहां से तार निकल रही है और जहां पे आ रहा है वहां तक, तो बीच में कोई भी सिग्नल जो है हैक नहीं कर सकता। बहुत मुश्किल होगा हैक करना। मतलब ऐसे बहुत ज्यादा तरीके हैं कि ड्रोन को गिराया जा सके, लेकिन हैक नहीं हो सकता। अगर हैक नहीं हो सकता तो जो कैजुअलिटी की संख्या होगी इसराइल में बढ़ जाएगी। तो यही हो रहा है, ये जो अपना ड्रोन यूज करे फाइबर ऑप्टिक्स का। तो इससे क्या है कि हिजबुल्लाह एक थोड़ा सा फायदा होगा हिजबुल्लाह का कुछ समय के लिए, तब तक के लिए जब तक इसराइल शांत है। इसराइल एक बार जो है नॉर्मल लोगों को लेबनान से हटा देगा, साउथ ऑफ लेबनान से, फिर इसराइल इनको तबाह कर देगा, आतंकवादियों को, हिजबुल्लाह को। जैसे हमास को कर दिया वैसे हिजबुल्लाह कर देगा। तो अब भाई हम लोग अपने आते हैं अगले पड़ाव पे, द डुअल ब्लॉकेड स्टेलमेट। द डुअल ब्लॉकेड स्टेलमेट तो है ही भाई लोग, आप लोग जानते ही हैं कि 8 तारीख को ईरान ने सीजफायर किया, लेकिन ईरान तो भाई 30 मार्च से ही जो है वो टोल का पैसा ले रहा है, वो ब्लॉकेड लगा रखा है कि हम जो है यूएसए इसराइल का कोई भी शिप जो है अंदर बाहर नहीं होने देंगे, क्योंकि वो हमारे दुश्मन है। अगर वो जो है ट्रांजिट करेंगे स्टेट ऑफ हार्मस से यूएसए और इसराइल की शिप, तो हम उनको जो है डुबा देंगे मार के। और जो और कंट्रीज वाले हैं वो हमें जो है टोल का पैसा दे अगर स्टेट ऑफ हार्मस से पास होना है तो टोल ले रहे थे, इसलिए अमेरिका को गुस्सा आ गया। तो अमेरिका ने 13 अप्रैल को जो है ब्लॉकेड लगा दिया ईरान के ऊपर। ईरान ने ब्लॉकेड लगाया गल्फ ऑफ पर्शिया पर, यूएसए ने ब्लॉकेड लगा दिया ईरान के ऊपर। अब भाई अब तुम निकल कर दिखा, अगर तुम पैसा दे दिए ईरान को कि भाई टोल ले लो, भाई टोल हमको जाने दो, हमारा तेल जाने दो, और जैसे ही जहाज बाहर निकलेगा स्टेट ऑफ हार्मस से, अरबियन सी में जैसे ही पहुंचेगा ओमान के पास, यूएसए को कहेंगे भाई निकलो अंदर, चलो बाहर नहीं जाओगे। अगर बाहर जाने की कोशिश की तुम्हारे हम जो है जहाज जो है डुबा देंगे, ऐसा है। तो अब जो है अब डुअल ब्लॉकेड हो गया है कि अगर तुम पैसा ईरान को देते हो तब भी बाहर नहीं जा सकते, अगर नहीं देते हो तो अंदर ही रहोगे। तो भाई यूएसए और ईरान वालों को सोचना चाहिए कि यहाँ पे बहुत नॉर्मल लोग जो है मर रहे हैं भूख से, क्योंकि तुम लोगों की वजह से पूरे विश्व में जो है महंगाई बढ़ चुकी है, हाहाकार मच चुका है, लोग मर रहे हैं। पाकिस्तान देख लो, भले ठीक है दुश्मन देश है, आतंकवादी देश है, लेकिन 2-4 अच्छे लोग नहीं मरने चाहिए। 2-4 हजार आतंकवादी लोग मर जाए कोई बड़ी बात नहीं है, अच्छे लोग नहीं मरने चाहिए। तो भाई आप लोग जो है खोलिए, यहाँ भारत में भी लोगों को दिक्कत हो रही है, पूरा
इंडोनेशिया में दिक्कत हो रहा है लोगों को, साउथ कोरिया में दिक्कत हो रहा है, सिंगापुर में दिक्कत हो रहा है, चाइना में दिक्कत हो रहा है। वैसे चाइना तो अपना भाई मैक्सिमम मंगा लेता है रूस से, अब बाकी चाइना ने इस बात पर धमकी दी है कि भाई हमारा जो रिलेशन है वो ईरान के साथ है और ईरान के साथ हमारा इकोनॉमिक रिलेशन है, और उसको कोई भी अगर दिक्कत किया है, उंगली किया है, तो हमसे अच्छा कोई नहीं होगा और हम उससे मतलब सीधा युद्ध में आ जाएगा। तो ईरान वाले फर्जी कभी ज़्यादा बोलते रहते हैं, वो कुछ कर नहीं पाएंगे क्योंकि यूएसए इसमें युद्ध में शामिल है। ईरान क्या चाहता है कि यूएसए से लड़ता रहे जीवन भर। अब क्योंकि यूएसए लड़ता रहेगा, यूएसए बहुत सोचा है हम बहुत ताकतवर हैं, बहुत ये है, बहुत है, पूरे 30 मार्क का है, लेकिन यूएसए का पावर लगातार डिप्लीट होता रहेगा, लगातार डिप्लीट होता रहेगा, लगातार कम होता रहेगा। और उसके लोग भी सोचते रहेंगे कि भाई ये हमारा देश जो है ये सबको से तो युद्ध कर रहा है, सबको तो मार ही रहा है, इसी में कुछ प्रॉब्लम है। फिर इंटरनल जो है सुगबुगाहट शुरू हो जाएगी, और अगर अमेरिका की इंटरनल सुगबुगाहट शुरू हो गई तो समझ लो चाइना जीत गया बिना लड़े ही। कुछ भी हो, चाइना पास भी एटम बम है, अमेरिका पास भी एटम बम है, भारत पास भी एटम बम है, इसलिए कभी चाइना जो है अमेरिका से युद्ध नहीं करेगा, ना ही कभी अमेरिका जो है चाइना से युद्ध करेगा। वाइसा वर्षा है दोनों तरफ से, तो आप लोग समझिए। तो इन दो को छोड़ के भले सब दुनिया की ऐसी तैसी हो जाए, अमेरिका जो है अपने उसमें रहेगा। पहले तो धमकी तरह हम स्विफ्ट से निकाल देंगे अगर जो तेल ले गया, अब फिर उसके बाद जो है तुम्हारे उसको डुबा देंगे, जहाज को डुबा देंगे, जहाज को डुबाने तो लोगों को मारना ही हुआ। तो भाई ऐसा सब चल रहा है। तो भाई लोग हमने क्या सीखा आज के उसमें वीडियो में? आज हमने सीखा कि क्या हुआ पिछले 2 दिन से 3 दिन से। पहले अमेरिका पाकिस्तान थ्रू ड्राफ्ट भेजा गया, जो कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ना 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 भैया ऐसा ना होगा, पहले तुम हटाओ सब कुछ अपना। फिर उसके बाद पाकिस्तान में हाहाकार मच गया, क्रिप्टो करेंसी से पैसा आएगा, या तो युआन में या तो क्रिप्टो करेंसी में ट्रांजैक्शन होगा। फिर उसके बाद युद्ध शुरू हो गया लेबनान में, फिर से सीजफायर खत्म। पता नहीं पाकिस्तान क्या करवाया था, सहवाज शरीफ कर रहा था कि हम जो है सीजफायर करवा दिए लेबनान को, भी ये सीजफायर है तुम्हारा। लेबनान को भाई रगड़ रहा है इसराइल, और रगड़ता है क्योंकि आतंकवादी है, आतंकवादियों को खत्म करना ही सबसे बड़ी सेवा होगी इस धरती के लिए, क्योंकि भाई मासूमों को मारते हैं, भले वो इसराइल हो, यहूद हो या हनूद हो, 2 लोग जो है हमेशा खत्म रहेंगे, हिंदू और यहूदी। तो हिंदू और यहूदियों को अगर इस धरती पर रहना है, हिंदुओं को अगर इस धरती पर रहना है, तो वो भी कुछ सीखें अपने दोस्त से, यहूदी से।